बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन. I welcome you all in the first webinar of the Horizon series, which is a joint initiative of the Institute of Business Management and the Tide Foundation. So the basic reason for organizing this event is to mentor, to train, and to guide those students who are related to the social entrepreneurship course, and guide them that how they can plan, how they can define their plan, how they can register their ventures, and what were the reasons basically that in this pandemic that how such venture, social venture kind of activities or initiatives has been taken more in Pakistan. कुछ ऐसी चीजें हैं क्योंकि न्यूज में भी ऑब्जर्व की हैं और आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, क्योंकि यहाँ पर जो पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे पास जो रजिस्टर हुए हैं वो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के कोर्स से रिलेटेड स्टूडेंट्स भी हैं, जो प्रोफेशनल्स भी हैं, और बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल्स भी हैं जो कि अपने इंडिविजुअल लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं सोसाइटी में सोशल वेलफेयर का, और वो प्लान कर रहे हैं या उनके इंटेंशन है या प्लान कर चुके हैं कि वो सोशल वेंचर लॉन्च करें. तो कुछ इश्यूज होते हैं और जो प्लान से रिलेटेड, मॉडल से रिलेटेड कुछ बैरियर्स होते हैं लॉन्च करने के बाद ऑन द फील्ड. और इसके अलावा जो इस पेंडेमिक में सिचुएशन है, जैसे कोविड-19 आपको पता है दैट इट हैज इनगल्फ्ड सेवरल प्रीशियस लाइव्स, और इसने बिलियंस मिलियंस का जो है ग्लोबल इकोनॉमी को लॉस किया है. इसी तरह से लेकिन जहां पर आवाम सफर कर रही है फाइनेंशियली भी, लेकिन ऑन अदर हैंड इन पाकिस्तान कुछ ऐसी न्यूज भी मिली है जहां पर कुछ इनिशिएटिव्स, पॉजिटिव इनिशिएटिव्स लिए गए. सो ऐसी ही पॉजिटिव इनिशिएटिव जिनका मैं जिक्र करना चाहूंगा, जो पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बोथ जो उन्होंने इनिशिएटिव लिए है, तो वो उनमें है जैसे हायर एजुकेशन कमीशन हो गया, उन्होंने एक रैपिड रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव लिया जिसमें उन्होंने प्रपोजल्स इनवाइट किए कि किस तरह से जो उनके पीपीईज हैं वो लो कॉस्ट के ऊपर डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर किए जाएं. इस तरह से जो आईसीयू के अंदर इक्विपमेंट होता है वो किस तरह से जो टैलेंट है थ्रू आउट द पाकिस्तान यूनिवर्सिटी का, उन्होंने स्टूडेंट से गैदर किए प्रपोजल्स कि किस तरह से उनको मैन्युफैक्चर किया जाए लोकली. और इसी तरह से जैसे यहाँ पर शॉर्टेज हो गई थी इक्विपमेंट की, तो ये तमाम इनिशिएटिव. इसके अलावा स्कॉटलैंड पाकिस्तान की एक ज्वाइंट इनिशिएटिव भी रही है, कंपटीशन था सोशल एंटरप्राइज चैलेंज का 2020 में, तो जिसके अंदर बहुत सारे सोशल एंटरप्राइज पाकिस्तान की उन्होंने विन किया. टॉप 10 जो है, जिनमें एक फेमस हमारा जो है रिस्क के नाम से एक वेंचर रहा है जो कि एक स्मार्टली हंगर फ्री पाकिस्तान के इनिशिएटिव पे काम कर रहा है और एफर्ट्स कर रहा है. इसके अलावा बहुत सारे जो दूसरे सोशल एंटरप्राइज हैं वो भी काम कर रहे हैं. कहने का मकसद ये है कि ये तमाम खबरें भी हैं जो कि इस पेंडेमिक के दरमियान हमें मिलती रही हैं, और जिन्होंने हमें पुश किया कि क्यों ना हम उन स्टूडेंट्स को एक फोरम पे लेकर आएं और उनको गाइड करें, उनको अवेयर करें और उनको बताएं कि क्या ये वाकई खबरें जो हैं, जो हमें फील हुई, जो हमने पढ़ने में मिली है, तो वो एक्सपर्ट्स जो ऑन ग्राउंड काम कर रहे हैं जैसे सईद हुसैन अज़हर साहब और सामिया अमीर साहब जो ट्रेन कर रही कई साल, तो क्या उन्होंने भी ये चीजें ऑब्जर्व की हैं और आपको किस तरह से इनमें से लर्निंग लेसन के पॉइंट्स मिल सकते हैं. तो मैं आप लोगों को जो पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पर उनके साथ 2 मिनट लेकर कुछ चीजें शेयर करना चाहूंगा. इस मौके का फायदा उठाते हुए अगर आप देख सकें, ये स्क्रीन आपको नजर आ रही है. आई थिंक आई एम शेयरिंग विद यू ऑल. कुछ जो ये एक आर्टिकल है जो मैंने देखा बीबीसी में से पब्लिश किया गया, और इसमें बहुत सारे ऐसे इम्पोर्टेंट फैक्टर्स को डिस्कस किया गया है और बहुत इंटरेस्टिंग है. अगर जो स्टूडेंट्स ऑफ सोशल एंटरप्रेन्योरशिप हमारे ज्वाइन किए हुए हैं वो अगर इसको रीड करें तो उन्हें लर्निंग लेसन्स बहुत ज्यादा मिलेंगे. द लॉ ऑफ जेनरोसिटी कम्बैटिंग कोरोना वायरस इन पाकिस्तान, जहां पर मुश्किल हमें हुई है वहां पर बहुत सारी पॉजिटिव चीजें भी हमारी हैं जो कि हमने इससे कम करने में मदद मिली है, जो कि नॉर्मली एड्रेस नहीं की जाती. एक और मैं इसी जिमन में मैं एक आर्टिकल बताऊंगा जो ब्रिटिश काउंसिल का के तहत पब्लिश किया गया, इनोवेटिंग फॉर सर्वाइवल पाकिस्तान इन सोशल एंटरप्राइज इन दी कोविड-19 ईरा. ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है जिसके अंदर
वेंचर्स का बताया कि किस तरह से उन्होंने सस्पेंड की हमारी इतनी सर्विसेज, क्योंकि उनके अनसर्टेन सिचुएशन आई, और उन अनसर्टेन सिचुएशन से उन्होंने किस तरह से फेस किया और किस तरह आगे बढ़े। और एक और आर्टिकल रैंडमली मुझे मिला जो कि मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, सक्सेस फैक्टर्स भी हैं और बहुत सारे सर्वे की रिजल्ट्स भी हैं। स्टैटिस्टिक्स से सपोर्टेड ये एक आर्टिकल है कि कोविड-19 स्टार्टअप इन पाकिस्तान के वर्ड्स पार्टनरशिप एंड फ्यूचर पोजीशनिंग। तो वो स्टूडेंट जो हमें ज्वाइन किए हुए, ये उनके लिए बहुत हेल्पफुल रह सकता है। और ये तमाम चीजें जब हमने इस चीज के गो थ्रू में हुआ तो मुझे ऑब्जर्व हुआ कि ये बहुत सारी पॉजिटिव चीजें थी पाकिस्तान में हुई, और बहुत सारी ऐसे हर्डल्स हैं जो कि हमारे सोशल एंटरप्रेन्योरशिप से जो रिलेटेड स्टूडेंट्स उनको जानना चाहिए। एक और रिपोर्ट है इसी ज़मीन में मैं शेयर करना चाहूंगा, बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट है, अगर आपको सही नजर आ रही हो तो। सोशल एंटरप्राइज डेवलपमेंट इन पाकिस्तान वे फॉरवर्ड, ये थोड़ी सी पुरानी है, 2019 मार्च की है, लेकिन इसमें गाइडलाइंस है उन सोशल एंटरप्रेन्योरशिप स्टूडेंट्स के लिए जो कि एस्टेब्लिश कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं या प्लान कर चुके हैं, वो रिफाइन कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे लर्निंग लेसन्स हैं, मेरे लिए एटलीस्ट बहुत काफी हेल्पफुल रही है। तो ये चीजें थी कुछ मैं शेयर करना चाहता था। और इस वेबिनार में हमारे एक्सपर्ट के जो पैनल है मैं उनको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा उन पार्टिसिपेंट के साथ। हमारे बहुत ही डायनामिक पोर्टफोलियो रखने वाले गेस्ट हैं, एक्सपर्टीज रखते हैं, एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस इन मेंटोरिंग, ट्रेनिंग and developing social enterprises and teaching as well. Sayyid Hussain Adar Saab, associated with Lahore University of Management Sciences, is an adjunct faculty member. Samia Hassan Saiba, she is a senior lecturer in Institute of Business Management. I welcome both of you in this first webinar. और फौरी मैं चलना चाहूँगा अपने फर्स्ट गेस्ट सैयद हुसैन अदर साहब के पास। जानना चाहूँगा एक छोटे से सवाल से, क्या वाकई ये आपने ऑब्जर्व किया है ये इमरजेंस इस सोशल वेंचर्स के हवाले से या इनिशिएटिव जो इंडिविजुअल या स्टूडेंट लेवल पर ली गई है? जी हुसैन, ओवर टू यू सर। जी, थैंक यू सो मच नदीम साहब, इट्स ऑलवेज सच अ प्लेजर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू नदीम अगेन, एंड थैंक यू मैडम समिया एंड ऑल द टीम जो है ना व्हिच इज with you over there in Karachi. From Lahore जो है, I'm always very fascinated by all the social work which is being done by you and your volunteers and by your team, and I would like to appreciate and also commend the services that you have given to the people of Sindh especially, and hopefully now you are going to expand to the whole of Pakistan. So mashallah, great work by you also and your team during the whole COVID crisis and before that. जो आपका सवाल है वो बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। मैं आपको ये बताऊं कि नदीम साहब जैसे आप बात कर रहे थे एक इदारे के जिसका नाम रिस्क लिया आपने, और उसमें हुज़ैफा, मूसा और कासिम जो 3 फाउंडर्स हैं वो 2017 में लम्स से पास आउट हुए, और जब वो स्टूडेंट थे लम्स में सेकंड ईयर के, तो उन्होंने जो है वो रिस्क का जो है वो फाउंडेशन रखा और वो उसके ऊपर वो काम करते रहे। और सबसे हैरानी की बात ये है कि कोविड से पहले उनका काम आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था, बट कोविड के बाद जो है वो पूरे मुल्क में जो है ना वो फैल गए और पूरे मुल्क में छा गए। और सिर्फ उनको वो स्कॉटिश ग्रांट नहीं मिला, बल्कि जो कॉमनवेल्थ लाइट अवार्ड है बाय क्वीन एलिजाबेथ वो भी उनको मिला, और क्वीन एलिजाबेथ ने उनसे जो है ना वो गुफ्तगू भी की और उनकी पूरी स्टोरी जो है वो खुद सुनी। तो ये जिस तरह रिस्क एक बहुत बड़ा एग्जांपल है स्टूडेंट जिसको कहते हैं ड्रिवन जो है वेंचर का। फिर लिया में मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, मेरी एक और स्टूडेंट है उसका नाम वर्दा है, उधर जो है ना पाकिस्तान फ्यूचर के नाम से, पाकिस्तान फ्यूचर टीम के नाम से उसने एक बड़ा छोटा सा ग्रुप फ्रेंड्स का खोला हुआ था। वो छोटे छोटे काम किया करते थे कोविड से पहले, बट कोविड के बाद जो है और जो कोविड के दरमियान में उन्होंने पूरे के पूरे लिया डिस्ट्रिक्ट को जो है वो सपोर्ट किया, फूड के अंदर, वैसे साइकोलॉजिकली जो है ना सेशंस के अंदर भी उनको सपोर्ट किया, बल्कि मुल्तान तक भी वो चले गए लिया से, और वहां पे एक बहुत इंटेंसिव और एक्सटेंसिव एक्सरसाइज जो है ड्यूरिंग कोविड। और अब उसने उसको एक इंस्टीट्यूशन एक और बना लिया जिसका नाम उसने खुद कार रखा है, और वहां पे जो है वो पूरा का पूरा जो सेंटर है फॉर ट्रेनिंग जो है ना पीपल एंटरप्रेन्योरशिप जो है ना वो पूरा का पूरा सेंटर जो है और स्किल बेस्ड सेंटर वो बना रही है। इसी तरह जो है मैं आपके साथ जो कुछ एग्जांपल्स आपके साथ शेयर कर लेता हूं कि कोविड के दरमियान में कोई 11
जो सोशल एंटरप्राइजेस थे मेरे स्टूडेंट्स के, उनमें आगोश, कमल, एन, उम्मीद सेहत, खानदे, हम हैं, एक कदम और, ये सब जो है एंड मैनी मोर, 11 ऑफ देम, उन्होंने जो है ना ड्यूरिंग कोविड जो है वो भरपूर तरीके से काम किया। उसके अलावा भी उनके प्रोजेक्ट्स थे, बट कोविड के अंदर जो है ना दे ग्रेटली सपोर्टेड द पीपल ऑफ पाकिस्तान। इधर जो है नॉट स्टूडेंट ड्रिवन बट यूथ ड्रिवन जो है, एक स्वीट टूथ लाहौर में एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि बेसिकली ये स्वीट कन्फेक्शनरीज और आइसक्रीम वगैरह जो है ना बेचा करती थी। उनका जब वो काम बंद हुआ, उन्होंने पूरा का पूरा सेटअप जो है वो पीपीईज बनाने पे लगा दिया और उन्होंने हजारों पीपीईज जो है ना गवर्नमेंट को सपोर्ट की एज ए सोशल वेंचर जो है। उसके अलावा जो है अभी आजकल जो है वो सिला, सिराब, शम्मा इल्म, कुर्बत, एहसास, अलिफ फाउंडेशन, ये सारी की सारी जो डिफरेंट स्टूडेंट ड्रिवन सोशल एंटरप्राइजेस हैं, अभी ये एहसास और अलिफ फाउंडेशन के साथ जो है दिस वीकेंड जो है ना हम लोगों ने एक बहुत बड़ी विंटर डिस्पर्समेंट की है, क्लोथ्स की और क्विल्ट्स की, जो है वो मुस्तफा टाउन के बाहर जो है एक कच्ची बस्ती है जो कि जो कूड़ा इकट्ठे करने वाले लोग हैं उनकी बस्ती है, काफी बड़ी, 300-350 लोग हैं, तो उनको जो है ना कंप्लीट विंटर क्लोथिंग जो है ना माशाल्लाह इन बच्चों ने प्रोवाइड की। अब नेक्स्ट वीक जो है ना ये अब्दुल्ला बस्ती जा रहे हैं, उससे पहले भी करते रहे। तो आई एम जस्ट शेयरिंग विद यू कि ये एक बहुत बड़ा इम्पटस आया कि कोविड के अंदर यूथ ने जो है ना रियलाइज किया कि देयर इज अ ग्रेट नीड। एक तो ये है कि उन्होंने अपना मुस्तकबिल तो बनाना ही बनाना है, बट दैट स्पिरिट ऑफ गिविंग, दैट पैशन ऑफ डूइंग समथिंग, दैट एनर्जी टू एक्ट रादर देन जस्ट स्पीक, ये मैंने जो है ना नदीम साहब, मैं आपको बताऊं पूरे पाकिस्तान में, आपको पता है मैं घूमता रहता हूँ, ये तो मैंने वैसे ही अपने इर्द गिर्द जो सोशल एंटरप्राइजेस हैं उनके नाम और उनके जो थोड़े बहुत काम है वो आपको बताए हैं। मैंने पेशावर के अंदर देखा, मैंने जो है वो तो पाकिस्तान फाउंडेशन ने बहुत ज्यादा काम किए, वो भी यूथ ड्रिवन है, जो है ना बड़ा जबरदस्त ऑर्गेनाइजेशन है, वो बहुत सारा काम पूरा केपीके के अंदर कर रहे हैं। मैंने इस्लामाबाद के अंदर देखा, अब्दालियन सोसाइटीज जो ये जो हसन अब्दाल के स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने बहुत काम किया। ये वो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ जो मैंने अपनी आंखों से देखा। अच्छा, इनफॉर्मली भी लोगों ने किया, ये तो सोशल एंटरप्राइजेस हैं। मैं मैडम सारा हामिद साहिबा को जानता हूँ, वो और उनकी फ्रेंड्स हैं और उनके साथ जो है ना बहुत सारा यूथ है। उन्होंने जो है ना मर्दान के अंदर काम किया, उन्होंने जो है ना इस्लामाबाद में काम किया, उन्होंने लाहौर में काम किया, उन्होंने थरपारकर में जाके काम किया, जो है ना कोविड से पहले भी और कोविड के बाद जो है। मैं आपको बताऊं कि हमारा जो मुल्क है ना, जिसने माशाल्लाह ये इतना बड़ा पेंडेमिक आया और उसने सुपर पावर्स को हिला के रख दिया, बल्कि उनको गिरा के रख दिया। हमारे मुल्क में जो यूथ है ना, इट हैज रियली स्टूड अप जो है, एंड इट हैज जॉइंड हैंड्स विद द कम्युनिटी। आप भी उनमें शामिल हैं, आपका जो इर्ताश है उसने भरपूर काम किया, आपके साथ 7-8 दूसरे एनजीओ है, मैंने देखा उन्होंने कैसे काम किया। ये सारी जो जेजीटी, ये सब लोगों ने और आप लोगों ने, ईदी फाउंडेशन, ये तो चले एस्टेब्लिश्ड हैं, बट आप लोगों ने भरपूर तरीके से काम किया। यू वेंट बियॉन्ड योर कैपेसिटी, यू वेंट बियॉन्ड योर रिसोर्सेज, यू वेंट बियॉन्ड जिसको कहते हैं योर टाइम फ्रेम्स। और माशाल्लाह जो है ना इस यूथ ऑफ पाकिस्तान ने प्रूव किया कि जब जिसको कहते हैं जो है ना मुसीबत आती है या आफत आती है, तो बच्चे जो हैं, हमारी यूथ जो है वो निकलती है। उन्होंने ना कोविड की परवाह की, उन्होंने ना बीमारियों की परवाह की, उन्होंने गर्मी की परवाह नहीं की, उन्होंने कुछ नहीं की। अपने हाथों से पैदल चल के जो है लोगों के घर जा जाके दस्तक दे के जो है उन्होंने रिसोर्सेज इकट्ठे किए और फिर दोबारा जो है वो कम्युनिटीज के अंदर गए, गांव गए, ऐसे मुश्किल हार्ड एरियाज के अंदर गए, फाटा तक जिसको कहते हैं बलोचिस्तान के अंदर जो है भरपूर तरीके से जो है ना काम किया। और हर जगह जितने भी सूबे और इलाके हैं वहां पे माशाल्लाह हमारे बच्चों ने बहुत काम किया। मेरे पास तो इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है ना आती रहती है कि अब उसको एसिमुलेट करना जो है ना डिफिकल्ट हो गया है। और अब मैंने ये देखा है कि बच्चों के अंदर एक जज्बा आ चुका है। यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि माशाल्लाह जो है ना वो रोल मॉडलिंग हो रही है, बेंचमार्किंग हो रही है। वो देखते हैं दूसरे कर रहे हैं तो वो कहते हैं हम भी करेंगे। मैं आपको बताऊं कि मैं लॉ के कोर्सेज पढ़ाता हूँ और मेरे लॉ के स्टूडेंट कहते हैं कि दी हमारे सर सोशल प्रोजेक्ट हमें बताएं। जो है ना वो अभी मैं जो है ना उनके मिड टर्म हुए, तो मैंने कहा चलो मिड टर्म हो गए तो तुम लोगों को भी जो है ना मैं जो है वो सोशल एंटरप्राइजेस बना देता हूँ और तुम लोग भी कुछ ना कुछ कर लो। सो एवरीवन वांट्स टू डू समथिंग। तो ये जो स्पिरिट है, मैं ये समझता हूँ कोविड जो है वो एक आफत तो आई, बट इट हैज basically sparked the nation. It has ignited our youth. It has given an invisible energy and this great desire to do something. ये कुछ करना चाहते हैं।
अच्छा, इस सब चीजों के अंदर मैं अगर जो है ना शॉर्ट रखूं, मुझे पता है कि टाइम इज वेरी शॉर्ट, मैं आपको ये बताऊं कि जो बच्चे सुन रहे हैं, आप बस कुछ कर दो, ये नहीं सोचना कि कितना बड़ा काम करना है। आपके पास अगर खाना बच गया है तो आप अपना आधा खाना किसी को दे दें। आपके पास पुराना स्वेटर है, उसको धो के, उसको ठीक बिल्कुल करके, उसको गिफ्ट रैप करके आप जो है ना किसी को दे दें। आपके पास जो है कोई ऐसी चीज है जिसकी जरूरत नहीं है, वो आप जाके किसी को दे दें। आप जाके किसी को पढ़ा दें। मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे अब जो एहसास है, वो एक गरीब बस्ती के अंदर जो है उनका टूटा हुआ, जो कहते हैं टूटा हुआ स्कूल भी नहीं है, उन्होंने कपड़ों से जोड़ के सी के जो है ना वो छत बनाई थी, और जो है वो डंडों के ऊपर जो है ना वो उसको जो है ना वो उसको वो जो शेल्टर है उसको बनाया हुआ है। अब वहां पे तकरीबन 200 बच्चे हैं और वो बिल्कुल पढ़ नहीं रहे, तो अब उन्होंने वो स्कूल को अडॉप्ट किया है, और वो उधर जाके जो है ना संडे के संडे जो है वो वहां पे बच्चों को जो है ना तालीम दिया करेंगे, उनको पहले बुक्स देंगे और फिर जो है ना उनको तालीम देंगे। आप कोई भी काम कर सकते हैं, छोटा काम, कोई छोटा काम नहीं है, हर काम बड़ा काम है। मैं आपको बता दूं, ये जो एक गाली है ना कि कमी कमी जो है ना काम करने वाला होता है, वो एक मैटर ऑफ प्राइड है, मैटर ऑफ रिस्पेक्ट है। आप काम करें और बिल्कुल मत घबराएं, मैं आपको बताऊं। और फिर वो जब आप काम करेंगे, आपको उसके अंदर जो है सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलेगी। फिर आप जो है ना मूव करें और जो है ना फिर सोचें कि आपने किस तरह का सोशल एंटरप्राइज बनाना है, किस तरह का काम करना है। अपने साथ जो है ना आप वॉलंटियर्स इकट्ठे करें, कोलैबोरेट करें। मैं हमेशा अपने बच्चों को ये कहता हूं जिनके साथ मैं सोशल एंटरप्रेन्योरशिप करता हूं, कि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का जो सक्सेस है वो कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन और कोलैबोरेशन है। आप लोग कोलैबोरेट करें, आप रीच आउट करें, आपने शर्माना नहीं है किसी से बात करके। जैसे ग्रेट ईदी साहब जो हैं, जो पाकिस्तान के अजीम सोशल वर्कर और हमारे ग्रेट पाकिस्तानी, वो कहते थे कि हाँ मैं फख्र करता हूँ भीख मांगने के लिए, मैं भीख मांगता हूँ लोगों के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप हाथ फैलाएं किसी और के लिए। अपने लिए तो कभी नहीं फैलाना चाहिए, बट आप किसी और के लिए बेशक हाथ फैलाएं, आप किसी का दरवाजा खटकाएं, किसी को आप रिक्वेस्ट करें, तो आप ये देखेंगे कि जब आपने नियत कर ली होगी, जब आपने इरादा कर लिया होगा, तो आप ये देखेंगे कि मैंने जितने भी बच्चों के साथ काम किए जिन्होंने सोशल एंटरप्राइजेस बनाई हैं, और अभी जो करंट जिसको कहते हैं, मैं आजकल मेंटोर कर रहा हूँ ये सिला को, सैराब को, शम्स इल्म को, कुर्बत को और एहसास को। सब शुरू में कहते थे कि रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे, सबके पास ज्यादा रिसोर्सेज आ चुकी हैं, सबके प्रोजेक्ट्स जो है ना चलने शुरू हो चुके हैं, सब जो है ना वो अब जो है ना वो आगे एक्सपेंड कर रहे हैं बियॉन्ड जो उन्होंने इनिशियल जो उनके आइडियाज थे। तो बॉयज एंड गर्ल्स, यूथ ऑफ माई ग्रेट पाकिस्तान, आप लोग कदम आगे सिर्फ बढ़ाएं, आप लोग इनिशिएटिव लें। और मैं आपको बताऊं कि कोई पढ़ाई के अंदर प्रॉब्लम नहीं होती। कुछ लोग कहते हैं कि जी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, कुछ लोग कहते हैं कैरियर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ये जो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप है, ना इसमें कैरियर कॉम्प्रोमाइज होता है, ना इसमें पढ़ाई कॉम्प्रोमाइज होती है। आप वीकेंड बेस्ड जो है ना सोशल वर्क कर सकते हैं, आप अपनी छुट्टियों में सोशल वर्क कर सकते हैं, आप दिन में 1 घंटा सोशल वर्क कर सकते हैं। और फिर जब आपके साथ वॉलंटियर्स होंगे, जब आपके साथ साथी होंगे, तो आप टाइम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल जो हम स्कूल बना रहे हैं 200 बच्चों के लिए, वो उसके अंदर 1 घंटा चाहिए एक वॉलंटियर का पर मंथ। ये जो है ना, क्या आप ये नहीं दे सकते? बिल्कुल आप दे सकते हैं। इसी तरह जो है ना आप निकलें कराची जैसे शहर के अंदर, क्योंकि नदीम वगैरह सब कराची से हैं, तो उसकी उसकी सफाई करें। नदीम को पता है कि हमने एक प्लान भी बनाया था ठीक ठाक बहुत बड़ा, कि जी हम इंशाल्लाह उसको साफ करेंगे। ये कोविड खत्म हो जाए तो फिर उसको साफ करते हैं, जो है ना ये कोविड आ गया, तो ये चीज करें, मिलजुल के करें, साथ बाजू बाजू जोड़ के करें, निकलें जो है ना, और लोगों को रिक्वेस्ट करें। और सबसे बड़ी बात जो है ना, जो सोशल एंटरप्राइज की, जो कि हमेशा मैं अपने बच्चों को कहता हूँ कि अकाउंटेबल बनाओ अपने आप को। जो चीज आपके पास आती है उसको लिख लो, और जो चीज आपसे जाती है उसको लिख लो, और उसका हिसाब रखो। वो कोई चीज हो या पैसा हो, ये आपके ऊपर ट्रस्ट है। आपने ट्रस्ट नहीं किसी का ब्रीच करना। मैं आपको बता दूं, आप ट्रस्ट एस्टेब्लिश कर लेंगे तो इतने रिसोर्सेज हो जाएंगे कि आपको समझ नहीं आएगी कि आप इस्तेमाल कहाँ करें। आपको ये समझ नहीं आएगी कि किधर किधर आप रिसोर्सेज को लगाएंगे। जितने भी जो लोग काम कर रहे हैं, इनके पास रिप्लीट रिसोर्सेज है। मैं आपको बता दूं, समझ नहीं आती कि कहाँ लगाएं। ये सब इशू होता है ट्रस्ट का। तो अगर आप जो है ट्रस्ट, और मैं एक और जो है ना एक छोटी सी बात करूं, कि सबसे पहले जो है ना, अगर आपने कोई भी सोशल वर्क करना है या सोशल एंटरप्राइज बनानी है, तो पहले अपने घर से शुरू करें। अपने घर से जो है ना आपने कन्विंस करना है कि आपका कोई भाई, आपका कोई कजन, आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई दोस्त
आपको 100 रुपए कंट्रीब्यूट कर दे। ये पहला कदम है आपका। आप पहले बाहर जाने से पहले ना 100 रुपए अपने घर से इकट्ठा करने, आप जो है ना, आप कहेंगे जी मुझे 100 रुपए चाहिए, मैं ये काम कर रहा हूँ। आपके जब घर वाले आपको ट्रस्ट करेंगे ना, तो बाहर वाले भी आपको ट्रस्ट करेंगे। जब वो ये देखेंगे कि हमारे 100 रुपए से ये फायदा हुआ है किसी गरीब शख्स का या किसी मजबूर शख्स का, तो वो 100 रुपए 1000 बनेगा, 1000 जो है 10,000 बनेगा, 10,000 लाख बनेगा, और लाख करोड़ बनेगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी चीज ये है कि सोशल वर्क अगर आपने करना है थ्रू ए सोशल एंटरप्राइज, स्टार्ट फ्रॉम योर होम। चैरिटी बिगिंस एट होम। तो चैरिटी जो आपने करनी भी है, दैट बेसिकली मीन्स कि डू समथिंग गुड फॉर योर होम ऑल्सो। अपने घर के लिए भी कोई अच्छा काम आप करें, और फिर जो है ना आप अपने मोहल्ले के लिए अच्छा काम करें, फिर जो है आप अपने रिश्तेदारों के लिए अच्छा काम करें, फिर जो है आप अपने गांव या जो छोटा सा इलाका है उसके लिए अच्छा काम करें, फिर अपने शहर के लिए काम करें, अपने मुल्क के लिए काम करें, दुनिया के लिए काम करें। आपका घर दुनिया है, आप जो है इंसान है, और आप इंसानियत का एक हिस्सा है। जिसने एक शख्स को तब्दील किया, गोया उसने पूरी इंसानियत को तब्दील किया। जिसने एक शख्स को बचाया, गोया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। तो आप जब एक शख्स होने के नाते नेकी करते हैं, तो आप पूरी की पूरी इंसानियत के लिए नेकी कर रहे होते हैं, और आपके साथ पूरी इंसानियत जुड़ जाती है। और जब नीयत अच्छी होती है, इरादे अच्छे होते हैं, और सिर्फ नीयत और इरादे काफी नहीं है, आपने उस नीयत और इरादे को एक्शन में बदलना है। छोटे छोटे स्टेप्स जो है छोटे छोटे स्टेप्स आप लें। एक बड़ी मजेदार जापानीज फिलॉसफी, उसको हम काइजन कहते हैं, चेंज थ्रू स्मॉल स्टेप्स। छोटे छोटे कदम उठा के आप एक बड़ी जो है ना अच्छाई लेके आ सकते हैं, बड़ी तब्दीली लेके आ सकते हैं, और जो है अपने माशरे को आप बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। सो बॉयज एंड गर्ल्स, डोंट हेजिटेट। आपके ज़हन में जो भी आइडिया है, वो आइडिया ठीक है। आप उसको हम कहते हैं एक्शन बेस्ड लर्निंग। आप जो है एक्शन बेस्ड रिसर्च, आप काम करके जो है ना लर्न करें। कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ थोड़ी बहुत ठोकरें खाएंगे, बड़ा कुछ सीखेंगे आप। नदीम से जो है ना आप अगली दफा 40 मिनट इसकी ठोकरें खाते हुए सुने, जो है ना 40 मिनट क्या, ये 40 घंटे आपको बता सकता है कि कितनी ठोकरें खानी पड़ती हैं इंसान को। ठोकरें लगती हैं, इंसान सीखता है, और फिर इंसान आगे बढ़ता है। और अगेन बदकिस्मत है वो शख्स जिसका आज गुजरे हुए कल से बेहतर नहीं। हर रोज कुछ सीखो। कैसे सीखोगे? गलती करोगे तो कुछ ना कुछ सीखोगे। सो दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। एंड बॉयज एंड गर्ल्स, आई वांट टू कांग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू। मैं ये अपॉर्चुनिटी लेना चाहता हूं कि बॉयज एंड गर्ल्स एंड यूथ ऑफ पाकिस्तान माशाल्लाह हैज एक्सेल्ड। जब बाकी यूथ जो है मुल्कों की डरी हुई थी, जब बाकी यूथ जो है वो सोई हुई थी, जब बाकी यूथ जो है वो बीमारी से खौफजदा हुई थी, हमारी यूथ माशाल्लाह वो घरों से बाहर निकली है। दिन को भी, रात को भी, जो है बारिश में भी, गर्मी में भी, सर्दी में भी हमारी यूथ निकली है। और यूथ के पास जो कुछ भी था उसने उसको शेयर किया है, और उस शेयरिंग के बाद वो निकले हैं। उन्होंने जिन लोगों के पास जो जो साहिब हैसियत लोग थे, उनको रिक्वेस्ट की, उनसे रिसोर्सेज लिए और आगे पहुंचाए अपने शहरों में और पूरे माशाल्लाह पाकिस्तान में। तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि माशाल्लाह जिस स्पिरिट के साथ आप लोग चल रहे हैं, अगर इसी स्पिरिट के साथ हम लोग 5 साल चलते रहेंगे, तो हम लोग इंशाल्लाह दुनिया में बहुत आगे बढ़ेंगे। और यही मेहनत जो है आपने अपने कैरियर्स में भी करनी है, यही मेहनत आपने अपने बिजनेस में भी करनी है, यही मेहनत जो है आपने अपने काम में भी करनी है। और जैसे आप सोशल वर्क में और सोशल एंटरप्राइज में ईमानदारी से काम कर रहे हैं और सच से काम कर रहे हैं, अपने कारोबार में, अपनी नौकरी में सच और ईमानदारी को आगे लेके चलें। छोड़ दें वो नेगेटिव स्टोरीज, छोड़ दें उस पास्ट को, छोड़ दें जो लोग बुराई कर रहे हैं, छोड़ दें जो लोग जो हैं सही तरह से काम नहीं कर रहे, उनको छोड़ दें। उनकी तरफ नहीं आपने देखना, उनकी तरफ देखें जो आगे बढ़ के काम कर रहे हैं। मैडम समिया को देखें, नदीम को आप देखें, हुज़ैफा को देखें, मूसा को देखें, कासिम को देखें, मैडम सारा को देखें, आप वर्दा को देखें, आप जो है डॉक्टर अमजद साकिब को देखें, आप ईदी साहब का एग्जांपल ले लें, फैसल ईदी को आप देखें। आपके सामने कितने प्रोजेक्ट्स हैं माशाल्लाह जो चल रहे हैं। आप लोग जो है सिर्फ सोचते ना रहें, सोचते रहेंगे तो ट्रेन निकल जाएगी, गाड़ी निकल जाएगी। काम करना है हमने, आगे बढ़ के काम करना है, और कल नहीं काम करना, आज जो आपने सोचा आपने जो है ना उसके ऊपर आज कदम बढ़ा देना है और काम शुरू कर देना है। सो बॉयज एंड गर्ल्स, it has been
ग्रेट ऑनर, ग्रेट प्लेजर। मैं आपको बताऊं जो है ना आप लोगों के साथ काम करके, और मैं अपने मुल्क का मुस्तकबिल बहुत रोशन देखता हूं, और मुझे ये पता है कि आप लोग इंशाल्लाह छा जाएंगे और आप छाते जाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत जबरदस्त आपने बताया। मैं थोड़ा सा बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ और सब लोग एग्री करेंगे कि यूथ निकली है, और जिसकी वजह से जो है एक ऐसा एक ऐसा इनकलाब बर्पा हुआ है कि जिसके अंदर हमारे इससे पहले ये चीज नजर नहीं आई थी, जो कि एक सोशल वेलफेयर वर्क में जो नॉर्मली रहती है पाकिस्तान में। तो मैं थोड़ा सा सम अप कर दूं उनके लिए कि जो लोग लेट जो है ऐड हुए थे। हुसैन अदर साहब ने कुछ एक एग्जांपल्स दी, जिसमें लैया के हवाले से उन्होंने एक स्टार्टअप बताया कि वो इंटेंसिव से एक्सटेंसिव इस ऑपरेशंस के ऊपर कन्वर्ट हुआ, जो ग्रेजुअल स्टेप्स के बाद आगे बढ़े। उसके बाद उन्होंने कुछ आगोश और उम्मीद शहर और यूथ ड्रिवन जो जितने भी इस स्टार्टअप से उनका जिक्र किया, और इसके हवाले से उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के बारे में बताया जो कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत अहम होगा, जैसे कोलैबोरेशन जरूरी है। ठीक है, तो सोशल एंटरप्राइजेस और या सोशल वेंचर्स, ये सोशल एफर्ट्स आपकी कोलैबोरेशन के साथ बढ़ती हैं। और ख्याल रखिएगा कि कोई भी वर्क करने के लिए हेजिटेट ना करें, प्लान जरूर करें और उसके बाद इंप्लीमेंट करें। अगर फेल हो गया तो उससे लर्निंग होगी, आप रिफाइन कर पाओगे। एक एक और फैक्टर अकाउंटेबिलिटी का उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बताया, जिसमें आप जो भी काम करें उसको अकाउंट यानी मैनेज करें, ताकि वो कल को आप उससे अपना मैनेज कर सकेंगे अकाउंट में। इसके बाद ये कि ट्रस्ट के हवाले से जब आप प्रॉपर मैनेजमेंट सिस्टम रखते हैं तो सर्टेनली आपके जो डोनर्स होते हैं वो आप पे ट्रस्ट करते हैं और आप आगे बढ़ते हैं और आपको फंड्स मिलते हैं। तो ये थी कुछ समअप मैंने किया। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं आगे चलना चाहूंगा सामिया हमीद साहबा की तरफ, और उनसे गुजारिश करूंगा कि इसी टॉपिक पर आपसे आपके तजर्बात से हम मुस्तफीद होना चाहते हैं कि आप क्या स्टूडेंट्स के लिए। जी सामिया हमीद साहबा, ओवर टू यू। ओके, थैंक यू सो मच नदीम एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन जिन्होंने लेट ज्वाइन किया, या जो मेरे भी स्टूडेंट्स हैं, हसनैन साहब के स्टूडेंट्स हैं, या जो भी लोग इस प्लेटफॉर्म पे हैं। नदीम, मैं हसनैन हैदर साहब की बात से एक्चुअली कंटिन्यू करना चाहूँगी कि जैसे कोविड के हवाले से आपने बात की, तो मुझे पर्सनली जब मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की और विटनेस की अपने सराउंडिंग्स में, वो यही था जो हसनैन हैदर साहब ने भी इसके ऊपर जो है वो बहुत फोकसली इसके ऊपर बात की है कि एक रियलाइजेशन हुई लोगों को, वो रियलाइजेशन हुई जो शायद पहले नहीं होती थी। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा बैक जाके एक एग्जांपल एज एग्जांपल यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी कि जब मैं अपनी ग्रेजुएशन लाइफ में थी, या मेरी तरह के और बहुत सारे स्टूडेंट्स, या मैं अगर आपकी एग्जांपल भी यहाँ पे रखूं, तो हमें जो है ना हमारे टीचर्स बहुत फोकसली हमारा जो है ना एक अटेंशन डेवलप और बिल्ड करवाते थे कि हमने अपने प्रॉफिटेबल बिजनेसेस के साथ जो है वो इस तरह के काम के ऊपर भी, सोशल वर्क के ऊपर भी जो है वो तवज्जो देनी है और उसके ऊपर फोकस करना है। लेकिन इस कोविड की वजह से जो है ऑटोमेटिकली लोगों के अंदर वो एक जज्बा पैदा हो गया कि हमने कुछ ना कुछ लोगों के लिए करना है अपने सराउंडिंग्स में, चाहे वो राशन की सूरत में हो, चाहे वो स्मॉल एम्प्लॉयमेंट जो लाइक रेडी ठेला लगा के जो है किसी को एम्प्लॉयमेंट दिलाने की बात हो, या इवन मैं कहूंगी कि किसी के साथ आप बात कर रहे हैं और उसकी काउंसलिंग कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी चीज है जो हमने इस कोविड के अंदर देखा। क्योंकि मैं खुद काउंसलिंग के अंदर इन्वॉल्व हूँ, तो मैं इस चीज को थोड़ा सा ज्यादा बेटर आई थिंक एक्सप्लेन कर सकती हूँ लोगों को, और वो सब इत्तेफाक भी करेंगे मेरी इस बात से कि अब इस पेंडेमिक के अंदर सबसे जो एक मैं कहूंगी नेगेटिव चीज हुई, या एक पॉजिटिव नहीं थी, वो ये थी कि बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई। ठीक है, तो जब वो लोगों की जॉब गई तो इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग, ये बहुत ही एक नॉर्मल सी बात है कि आज मेरी जॉब है, खुदा ना खास्ता किसी वजह से मेरी कल जॉब नहीं होती और मैं फाइनेंशियली अपनी फैमिली को फॉर एग्जांपल सपोर्ट कर रही हूँ, तो एक गैप क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, इट्स नॉट दैट इजी, और वो भी इस सिचुएशन में कि अगर आपकी एक जॉब से जो है वो ले ऑफ कर दिया गया है तो आपको फौरन दूसरी जॉब मिल जाए। तो आई थिंक वो एक सिचुएशन थी कि जहां पर साइकोलॉजिकली लोग बहुत डिस्टर्ब होना स्टार्ट हुए, और वहां पर मुझे लगता है कि सोशली भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम जैसों की जो है वो वहां पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हम उन लोगों से बात करें, उनकी काउंसलिंग करें
ठीक है। अगर उनके पास जॉब नहीं है तो उनको डाइवर्ट किया जाए कि वो अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करें या छोटा मोटा कोई काम करें, लेकिन अपनी मेंटल बीइंग को जो है वो डिस्टर्ब ना होने दें। तो आई थिंक आप किसी की काउंसलिंग करते हैं, आप जब किसी से बात करते हो तो ये भी एक सोशल कॉन्ट्रीब्यूशन है। एक और एग्जांपल मुझे एक याद आ रही है अपने टीचर की, जो मुझे उन्होंने कहा था कि जब हम डोनेशंस कलेक्ट कर रहे थे व्हेन आई वाज इन माय ग्रेजुएशन और इन माय मास्टर्स, तो मेरे टीचर ने मुझे बुलाकर कहा था कि सिर्फ ये पैसे दे आना ओल्ड एज होम में, ये आपकी कंट्रीब्यूशन नहीं है। आप उनके साथ जाके टाइम स्पेंड करें, उनसे बात करें, वो जो लोनलीनेस है उनकी लाइफ की वो उससे खत्म होगी। पैसे तो बहुत सारे लोग दे रहे हैं, उनकी दवाएं, उनकी जरूरत का सामान तो वहां पे मौजूद है, लेकिन अगर आप किसी को टाइम देते हो तो वो सबसे खूबसूरत और सबसे अच्छी चीज होती है, जो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सबकी है। दूसरी चीज ये कि नॉर्मली देखा जाता है कि जब हम एक बिजनेस कर रहे होते हैं, एक बिजनेस से मैं इसको रिलेट करूंगी, तो हम देखते हैं कि लाइक माइंडेड लोग हों, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं ये कहूंगी कि जब आप सोशल वर्क स्टार्ट करते हैं, कोई सोशली आप अपना प्लेटफॉर्म रन करते हैं या स्टार्ट करते हैं, तो वहां पर सिर्फ लाइक माइंडेड लोगों के ऊपर फोकस ना करें और उनको सिर्फ सोसाइटी से पिक ना करें, बल्कि आप उन लोगों को भी मोटिवेट करें जो लाइक माइंडेड शायद नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट कर सकते हैं। उनके अंदर वो जज्बा है। देखिए बहुत सारे लोग होते हैं कि वो लाइक ओपन अप नहीं होते, बोल्ड नहीं होते, एक्सट्रोवर्ट्स नहीं होते, तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं होता कि हम उनको छोड़ दें। मतलब एक सोशल एंटरप्रेन्योर की या एक एंटरप्रेन्योर की या एक, आई थिंक एज अ ह्यूमन बीइंग अगर मैं बात करूं तो हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सिर्फ अपने साथ के लोगों को पिक करके और अपनी टीम का पार्ट नहीं बनाएं, बल्कि उनको भी पिक करें, उनको भी अपनी टीम का पार्ट बनाएं, ताकि उनकी लर्निंग हो, उनको मोटिवेशन मिले, उनके अंदर भी वो एक जज्बा पैदा हो और वो खुशी हो वो काम करके सोसाइटी के लिए। ये चीज। और कोलैबोरेशंस की जहाँ से बात की, बिल्कुल ये भी कोलैबोरेशंस है जो मैं बात कर रही हूँ कि आप अपनी टीम बनाएं और उन लोगों को ना भूलें जो वाकई कुछ काम करना चाहते हैं लेकिन उन्हें समझ नहीं आता। देखिए एक चीज आई थिंक स्टूडेंट्स को भी ये कहती रहती हूँ और इन जनरल भी जब मैं सेशंस करती हूँ उसमें, कि आप जब उन लोगों को इग्नोर कर देते हैं ना अपनी सोसाइटी से जो बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट, लेकिन ऑब्वियसली जब आपकी एक टाइम आता है आप रियलाइज करते हो बहुत सारी चीजों को, तो लास्ट लाइक 1.5 इयर्स पहले मैंने एक चीज रियलाइज की कि मुझे क्यूरियोसिटी थी कि मैं एक्चुअली इन लोगों को थोड़ा सा, इन लोगों के बारे में जानूं, इन लोगों के बारे में स्टडी करूं। और जब मैं स्टडी करने के लिए वाकई अपने कंफर्ट जोन से निकल के बाहर गई, जैसे अभी हसनैन हैदर साहब कह रहे थे कि आपको अपने थोड़े से कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होता है, लोगों को देखना होता है, अपनी टीम बनानी होती है, जाके सर्च करना होता है कि कहाँ पे प्रॉब्लम्स है और उसको किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने ये देखा कि कराची शहर के अंदर जो है 2 से 3 ऑर्गेनाइजेशंस और सोशल प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जो खुद ट्रांसजेंडर्स रन कर रही हैं अपनी कम्युनिटी के लिए। तो वो एक बहुत ही सरप्राइजिंग और एक बहुत ही अच्छी फीलिंग मुझे हुई कि हम लोग सिर्फ बैठ के सोच रहे होते कि हम ये करेंगे या वो करेंगे, उसके बाद ही मैंने अपना प्लेटफॉर्म जो ताल्लुक है वो मैंने स्टार्ट किया। और अल्हम्दुलिल्लाह अगेन वही चीज कि बहुत एफर्ट करनी पड़ती है। वाकई में आपके सराउंडिंग्स के जो लोग होते हैं, हर कोई आपको मोटिवेट नहीं करता, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप कंप्लेंट्स में चले जाएं। आप सिर्फ उन लोगों के ऊपर फोकस करें जो आपको डीमोटिवेट करने की कोशिश करें किसी ना किसी तरीके से। देखिए सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, ये मैंने भी बहुत टाइम के बाद जाकर इस चीज को रियलाइज किया और सीखा है। इसलिए मैं अपने हर प्लेटफॉर्म पे अपने स्टूडेंट्स को ये कह रही होती हूँ कि हर किसी का अपना प्लेटफॉर्म होता है। अगर मैं कोई काम कर रही हूँ और वो किसी को नहीं समझ में आता और उसके ऊपर कोई कमेंट करता है, क्रिटिसाइज करता है, तो इसका ये हरगिज मतलब नहीं होता कि आप हमेशा उसके साथ लड़ने झगड़ने खड़े हो जाएं या आप बिला वजह की एक अनहेल्दी आर्गुमेंट में उसके साथ जो है वो इन्वॉल्व हो जाएं, बल्कि आपको उसका सुनना जरूर चाहिए और उसका पॉइंट ऑफ व्यू को लाइक रिस्पेक्ट करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप सिर्फ 1% या 2% या कुछ लोगों की बातों में आकर
सोशल वर्क या सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से पीछे हट जाएंगे, जो कि आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं अपनी टीम बिल्ड करके, तो आई थिंक कि फिर जो चीजें, जो प्रॉब्लम्स हम आज से 50 साल पहले भी डिस्कस कर रहे थे, 10 साल पहले भी डिस्कस कर रहे थे, तो आई थिंक कि हम आने वाले 10 सालों के बाद भी अल्लाह ना करे वो डिस्कस कर रहे होंगे। तो यूथ जैसे अगेन उन्होंने, हसनैन हैदर साहब ने इसको बहुत अच्छे से हाईलाइट किया है कि हमारी यूथ जो है वाकई में बहुत एनर्जेटिक है, ठीक है, और आपकी पढ़ाई, आपकी कोई चीज कॉम्प्रोमाइज नहीं होती, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने कहा कि इट्स नॉट एट ऑल ऑलवेज नेसेसरी कि आप सिर्फ इन द फॉर्म ऑफ द मॉनेटरी वैल्यू, मॉनेटरी टर्म्स ही आप किसी की मदद करें, बल्कि आप किसी को टाइम देते हैं, आप किसी की काउंसलिंग करते हैं, आप किसी को पढ़ा देते हैं, आप किसी की बात सुन लेते हैं, आप उसको मशवरा दे देते हैं, आप किसी को किसी दूसरे रिसोर्सफुल पर्सन से कनेक्ट करवा देते हैं, तो ये भी आप सोशली बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सोसाइटी में। तो आई थिंक कि डिस्क्रिमिनेशन ना करें, और एक चीज विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द रिलीजन्स एंड एवरीवन, कि सिर्फ अपने रिलीजन के लोगों के बारे में ना सोचे। ये मैंने अगेन कुछ टाइम से, 1-2 महीने से मैं कुछ चीजें ऐसी देख रही हूँ, क्योंकि लास्ट मंथ में दिवाली आई और इस मंथ क्रिसमस है, तो कुछ डोनेशंस में कलेक्ट कर रही थी कुछ चीजें, तो मैंने बहुत पेनफुल वर्ड्स सुने लोगों से कि बीइंग अ मुस्लिम मैं क्यों कर रही हूँ, व्हाई आई एम वेस्टिंग माय टाइम और दिस एंड दैट। तो देखें, हम सोशली जब बात करते हैं, सोसाइटी की बात करते हैं, हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करते हैं, ठीक है। रिलीजन, कास्ट, आपकी एथनिक वैल्यूज, आपकी दूसरी और सारी चीजें, आपकी फैमिली की जो है वो डेवलपमेंट, वो सारी एक अलग बातें हैं, लेकिन इसमें आप डिस्क्रिमिनेशन ना करें। जो चीज आप कर सकते हैं उन लोगों के लिए बिल्कुल करें। एक इंसान होने के नाते इंसानियत अपनी जो है वो शो करें, चाहे वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता हो, क्योंकि आप भी उनके रिलीजन से बिलोंग नहीं करते, आप भी किसी दूसरे रिलीजन से बिलोंग करते हैं। तो अगर हमारे रिलीजन के भी कुछ लोगों को कभी जरूरत पड़ जाए, तो फिर वो दूसरे रिलीजन के लोग भी यही सोचेंगे कि हम इनकी मदद क्यों करें, हम इनके लिए काम क्यों करें। तो आई थिंक कि हम सिर्फ कंपैरिजन, और एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि हर किसी से कंपैरिजन करना जरूरी नहीं होता अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है। कंपटीशन अच्छी बात है, लेकिन एक हेल्दी कंपटीशन हो वो अच्छी बात है, लेकिन वो कंपटीशन बिल्कुल हेल्दी और बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं होता किसी भी इंडिविजुअल के लिए, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, ना आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, ना ही आपकी पर्सनल लाइफ में, जो किसी दूसरे को लेट डाउन करके आप आगे बढ़ जाए, ठीक है। तो वो चीज आपको भी बेनिफिट नहीं करेगी, और बिला वजह के हर किसी के साथ कंपैरिजन नहीं होता। अगर नदीम इस वक्त कोई काम कर रहे हैं, तो मैं बिला वजह के कंपटीशन नहीं कर सकती नदीम से, बल्कि मैं ये देख सकती हूँ कि नदीम का एक प्लेटफॉर्म है इल्ताश, जो बहुत अच्छा हेल्थ इश्यूज के ऊपर काम करता है, तो मैं अपनी सर्विसेज कैसे प्रोवाइड कर सकती हूँ, मैं कैसे कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ, मैं कैसे टाइम दे सकती हूँ, या मेरे स्टूडेंट्स या मेरे इंस्टीट्यूट या कोई और प्लेटफॉर्म किस तरीके से कंबाइन होकर कोलैबोरेट करके काम कर सकता है। तो ये ना सोचे, कंपटीशन नहीं होता। और व्हेन इट कम्स टू सोशल इंटरप्राइजेस, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, हो सकता है किसी दूसरे का, बाकी सबका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि सोशल इंटरप्राइजेस के अंदर कंपटीशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये चीज अगेन मैंने अपने सराउंडिंग से जो है वो लर्न की, कि मैं एक स्ट्रीट स्कूल के साथ काम कर रही हूँ यहाँ पे, तो मुझे दूसरे एक स्ट्रीट स्कूल से ऑफर आई टीचर्स ट्रेनिंग की, तो मैं जिसके साथ ऑलरेडी काम कर रही थी, मैंने उनसे बात की, तो ये बात मुझे वहां से, मैंने इस बात को ग्रैब किया और सीखा कि वाकई में सोशल प्लेटफॉर्म्स जब होते हैं, तो वो जितने ज्यादा हों, जितने लोग सिमिलर इश्यूज के ऊपर उसके सॉल्यूशंस बता रहे हों, आपकी सिटी, आपकी कंट्री के डिफरेंट एरियाज के अंदर, डिफरेंट जगहों पर, तो वो ज्यादा बेहतर है। वो जल्दी से वो प्रॉब्लम जो है उसका सोल्यूशन होगा, और वो बहुत जल्द जो है वो प्रॉब्लम जो है वो इरेडिकेट और जो है वो वैनिश हो जाएगी हमारी सोसाइटी से। तो कंपटीशन ना करें, बल्कि अपने साथ लोगों को लेके चलें। जैसे हसनैन हैदर साहब ने भी बात की कि अगर आप एक बंदे को, एक इंसान को जो है वो उसकी उसके साथ अखलाक से पेश आते हैं, उसके साथ उसने सलूकी करते हैं, या आप उसको कुछ ना कुछ इसके अंदर डेवलप कर देते हैं, तो इसका मतलब है कि वो मल्टीप्लाई होती है। लेकिन अगर आप उसी इंसान को डिमोटिवेट करते हैं फॉर नो रीजन, तो वो अपने सामने वाले आगे बंदे को भी डिमोटिवेट करेगा, क्योंकि उसको डिमोटिवेशन मिली होती है। तो टाइम दे लोगों को, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैंने सीखी है अपनी लाइफ में, कि लोगों को टाइम दे। अगर कोई आपसे टाइम मांग रहा है, आपसे बात करने के लिए, आपसे मिलने के लिए, अपना कोई प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए, तो उसको जरूर टाइम दें।
और उसको इग्नोर ना करें, उसके इश्यूज को, किसी चीज को, क्योंकि अगेन और दूसरे मेरे स्टूडेंट्स के लिए एक बात है कि बीइंग अ टीचर, अब मैं ये बात कहने लगी हूँ, पहले नहीं कहती थी, मुझे 12 साल हो गए पढ़ाते हुए, लेकिन अब मैं कहती हूँ पिछले 1-1.5 साल से कि हर चीज आपकी एजुकेशन नहीं है, ठीक है। आपकी सेटिस्फैक्शन का जरिया सिर्फ और सिर्फ ये डिग्रीज नहीं होती, बल्कि एज अ ह्यूमन जो है आपकी सेटिस्फैक्शन और बहुत सारी चीजों से होती है, दूसरों के लिए काम करने से होती है। तो थोड़ा सा अपने माइंड को, उस पढ़ाई लिखाई बिल्कुल करें, बहुत जरूरी है, हमने भी की है, तभी हम आपके टीचर्स हैं, लेकिन उससे थोड़ा सा हटाकर भी देखें तो आपको दुनिया, अपनी सराउंडिंग्स बहुत अच्छी नजर आएंगी, सराउंडिंग्स के लोग बहुत अच्छे नजर आएंगे, और वो बिला वजह के कंपटीशन से आप खुद बाहर आएंगे और लोगों के लिए काम करेंगे। आई थिंक यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। और लास्ट में एक मैसेज जो मैं देती हूँ और अपने प्लेटफॉर्म्स पे, अपने सेशंस के अंदर, वो यही है कि अपने सराउंडिंग्स में अपने लोगों को अप्रिशिएट। दिस इज योर कंट्री, दिस इज योर मदरलैंड, और आप इस मदरलैंड को उसी तरह इज्जत दो जैसे तुम अपनी माँ को देते हो। जैसे माँ से प्यार करते हो, अपने मुल्क से प्यार करो। ये हमारी मिट्टी है, ये हमारी मुल्क है, ये हमारे लोग हैं। हमने ही इसको बेहतर करना है, किसी ने नहीं आना। जो भी आएगा इधर से लेके जाएगा। हमने यहीं पे रहना है, यहीं पे काम करना है, यहीं पे बाहर जाना है, यहीं पे जो है ना हम लोगों ने इस दुनिया से चले जाना है। ये पाकिस्तान मेरा पाकिस्तान है। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल सही कहा, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगा, कुछ क्वेश्चन थे मेरी तरफ से, लेकिन ये है कि अगर पार्टिसिपेंट्स कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं, दे आर वेलकम। और मैं एक क्वेश्चन करना चाहूँगा अपने एक्सपर्ट से। हुसैन अदर साहब, बताइएगा कि कोई एक स्टूडेंट है, जैसे सोशल एंटरप्राइज प्लान कर रहा है या बना रहा है, और वो चाहता है कि मैं स्टार्ट करूं, तो मैं किस तरह से उस सोशल एंटरप्राइज को रजिस्टर करूं, या क्या वो स्टेप होगा, किस इदारे से मैं ताल्लुक, मैं कनेक्शन या मैं इंफॉर्मेशन गैदर। थैंक यू सो मच नदीम साहब। जो है इसके ऊपर तो हमारी भी बड़ी मीटिंग्स होती रही हैं जब भी मैं कराची आया हूँ आपके पास और आपने वक्त दिया। जी जी। मैं थोड़ा सा इससे एक स्टेप नीचे चला जाता हूँ। सोशल एंटरप्राइज रजिस्टर कराना सबसे पहले जो है ना लाजमी नहीं है। ये कहीं पे लॉ नहीं है कि यू कैन नॉट डू सोशल वर्क और यू कैन नॉट हैव ए सोशल एंटरप्राइज विदाउट गेटिंग इट रजिस्टर्ड। हाँ, मैं आगे चलूंगा कि रजिस्ट्रेशन के फायदे क्या है। अलबत्ता मैं तो एक स्टेप पीछे जा रहा हूँ कि अगर आप जो है ना, एक आपके अंदर एक अच्छी सोच है, आपके पास एक अच्छा आइडिया है, आप कोई अच्छा काम करना चाहते हैं या करना चाहती हैं, तो आप बिल्कुल इस चीज की फिक्र ना करें कि आपके पास रजिस्टर्ड सोशल एंटरप्राइज नहीं है, आपके पास जो है बैंक अकाउंट नहीं है, आपके पास ये चीज नहीं है। आप खास तौर पे एक स्टूडेंट ड्रिवन जो है इनिशिएटिव के तौर पे काम शुरू कर दें। छोटा काम शुरू करें। जैसे मैडम ने बात की, लाइक माइंडेड लोग हो सकते हैं, नॉन लाइक माइंडेड लोग हो सकते हैं। लोग वो होने चाहिए जो कुछ करना चाहें। आप उनको इकट्ठा करें, ज्यादा लोग मैसेज ना शुरू करें। 4-5 का ग्रुप जो आपके क्लोज फ्रेंड्स हैं, आप उनको कहें जी ये अच्छा काम करते हैं, और सिंपल रखें। मुश्किल ना कीजिएगा। ये ना कहिएगा कि जी पूरे जो है ना हफ्ता देना पड़ेगा, 24 घंटे देने पड़ेंगे। आप उनको कहेंगे भाई हफ्ते में 1 घंटा दे दो मुझे। जो 1 घंटा देने को तैयार है, ये मेरा आइडिया, मैं ज्यादा काम करूंगा और आप 1 घंटा दे दें। आप उनको इकट्ठा कर लें। सबसे बड़ा रिसोर्स सोशल एंटरप्राइज या वॉलंटियर या वॉलंटियरिज्म में या सोशल वर्क में ह्यूमन रिसोर्स है। बाकी रिसोर्स आते जाते रहते हैं। सही। तो आप जो है ना वो कर लें। मैं आपको ये बता देता हूँ क्योंकि शायद मेरा इंट्रोडक्शन जो है ना वो पूरा नहीं है, बट मैं सर ये बता देता हूँ, फंडामेंटली अ लॉयर। तो ये जो है ना, यू डोंट हैव टू गेट योर सोशल एंटरप्राइज रजिस्टर्ड। ठीक है, आप काम वो शुरू कर दें, नाम भी आप रख लें जिस नाम से आप करना चाहते हैं, आप वो काम शुरू कर दें। तीसरी चीज ये है कि लोग बहुत डरते हैं कि जी शायद जिसको कहते हैं बैंक अकाउंट के अंदर हमारे अगर पैसे आ जाएंगे तो हम ये हो जाएगा, तो टैक्स वाले ये कर देंगे, वो कर देंगे। आप उधर डिक्लेयर कर दें बैंक के अंदर
कि जी आप ये एक सोशल वर्क कर रहे हैं, आपने उनको एक लेटर लिखना है, आपके पास अगर पैसे आते हैं उसका आप हिसाब रखें पूरा, जो मैंने आपको पहले बताया। हिसाब तो 1 रुपए का भी आपने रखना है कि जी क्या है। आपको टैक्स अथॉरिटीज नहीं तंग करेंगे। आपके पास अगर एविडेंस हो, 2 चीजों का एविडेंस होता है, ट्रेल ऑफ मनी, पैसा कहाँ से आ जा रहा है, और दूसरा जो आप काम कर रहे हैं ना, आजकल तो मैं कहता हूँ कितना आसान हो गया कि जो हमें मोबाइल फोन मिल गए, आप उसकी तस्वीरें खींचते रहें, Right. कोई काम अब छुप नहीं सकता। उसके दो फायदे हैं। एक तो आपके पास जो है, आपके जो डोनर्स हैं, आप वो मांगे या ना मांगे, आप व्हाट्सएप पे उनको भेज दिया करें कि ये पैसे आए थे, ये खर्च हुए, ये पिक्चर्स हैं, हो गए। वो मांगे या ना मांगे, वो कहेंगे ना भेजा करो, आप भेज दिया करें। दूसरी चीज ये है कि आप सोशल मीडिया के ऊपर जो है कॉल फॉर हेल्प, कॉल फॉर सपोर्ट, कॉल फॉर डोनेशन, ये सारी पिक्चर जो है ना एक्शन बेस्ड, ये काम आएंगी। सो इसलिए एक तो ये पिक्चर खींचे। सो पहले मैं एक स्टेप जो पीछे के हूँ नदीम साहब, वो ये है कि यू डोंट हैव टू गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड, एंड जो है ना यू कैन डू अ लॉट ऑफ वर्क। मैं आपको बता दूं कि आई नो जो है सर्टन सोशल एंटरप्राइजेज जो 19 मैं पर्सनली जानता हूँ, जो 1972 से काम कर रही हैं और अभी भी अनरजिस्टर्ड है, उनको तो आज तक किसी ने कुछ नहीं कहा। उनको तो ठीक है। उसका एक प्रॉब्लम ये होता है कि आप जो है ना मतलब इंस्टीट्यूशनल फंड नहीं दे सकते, आपको जो है ना गवर्नमेंट की ग्रांट्स नहीं मिल सकती, आपको जो फॉरेन ग्रांट्स है वो नहीं मिल सकती, ये चीजें लिमिट हो जाती है। बट मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनका एक अपना बहुत बड़ा सोशल ग्रुप है, और वो उस सोशल ग्रुप के तहत जो है वो काम कर रहे हैं। मैं 1972 से जानता हूँ, जिनका मैंने नाम लिया, मैडम सारा हमीद साहिबा और उनके जो फ्रेंड्स हैं, करोड़ हर रुपए का उन्होंने काम कर लिया और अभी तक उनका रजिस्टर नहीं हुआ। अब वो रजिस्टर करा रहे हैं क्योंकि अब बहुत ज्यादा फैल गया उनका काम। पर माशाल्लाह मैंने आपको बताया ना, खतर पार्कर से लेके जो है ना केपी से लेके एजे के से लेके जो है ना पंजाब का सारा इलाका, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराई। तो रजिस्ट्रेशन करानी जो है वो मैंडेटरी नहीं। अच्छा, अगर आपने सोशल एंटरप्राइज रजिस्टर कराना है तो फिर उसके 7 मुख्तलिफ तरीके हैं जो है ना यू कैन गेट। अब अगर आपने रजिस्टर कराना है तो मैं यही कहूंगा कि आप जो है ना सोसाइटीज एक्ट के तहत जो है ना अपने डिस्ट्रिक्ट में कराएं। छोटा स्टेप लें, आप अपने डिस्ट्रिक्ट से शुरू करें। आप मिनिमम एक्सपेंसेस जो है ना उसको आप रखें जो है, और वो आप अपने डिस्ट्रिक्ट जो है ना रजिस्ट्रेशन आप करा लें, और वो बड़ी इजी होती है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो रजिस्ट्रेशन ऑफिस है वहां पे आप जाएंगे, और वहां पे कोई ना कोई बाबा क्लर्क बैठा होगा, आपने उसको रोनी कहानी अपनी सुनानी है कि आप जो है ना क्या नेक काम करने निकले हैं और आपके पास कोई वसाइल नहीं है, और वही जो बाबा क्लर्क है ना वही सब कुछ है, वही वसाइल है। आपने उन्हें कहना है कि जनाब मैं तो आपको चाय और 60 बिस्किट जो है ना खिलाऊंगा, और दोनों हम बैठ के बिस्किट डबो डबो के हम खाएंगे, और आप मेरी फाइल बनाएंगे, और आपने ही सारा कुछ करना है। मैं कुछ नहीं जानता या जान, मैं आपको बता दूं, बाबा क्लर्क आपका काम कर देगा। आपका खर्चा लेस देन 5,000 रुपीज आएगा। ये 5,000 भी मैं बहुत ज्यादा कह रहा हूँ, लेस देन 5,000 रुपीज आएगी। स्टार्ट स्मॉल, फिर तजर्बा करें। उसके ऊपर आप तजर्बा जो करते जाएंगे, उस तजर्बे की बेस के ऊपर फिर आप डिटरमिन करें कि आप क्या करना चाहते हैं। अखुवत जिस इदारे का मैंने आपको जिक्र किया, जिसके साथ मैंने एक्टिवली 15 साल अल्हम्दुलिल्लाह काम किया, अभी भी मैं एडवाइजर हूँ, और मैंने जो कुछ सीखा सोशल एंटरप्राइज के बारे में अखुवत से सीखा, अपने मेंटोर, अपने उस्ताद, अपने रोल मॉडल डॉक्टर अब्दुल साकिब साहब से सीखा। मैं एट्रीब्यूट ये पूरा लेक्चर डॉक्टर अब्दुल साकिब साहब को कर रहा हूँ। तो मैं आपको ये बताऊं कि अखुवत जो है 2001 से 2000 मेरे ख्याल में 16 तक जो है वो सोसाइटीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड थी। अरबा रुपए का काम करती रही। पाकिस्तान में 800 से ज्यादा दफातर, पाकिस्तान में 300 से ज्यादा स्कूल जो है वो सोसाइटीज एक्ट के तहत करती रही। अब जाके जो कहते हैं रिसेंटली जाके वो सेक्शन 42 जो है ना वो अपने आप को उन्होंने अंडर सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है ना वो अपने आप को रजिस्टर कराया। सो ये जो होता है ना कि मैं ऑल पाकिस्तान अपने आप को रजिस्टर करा लूं, एक तो उसका पेपर वर्क ज्यादा होगा, एक उसका खर्चा भी ज्यादा होगा। आप अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है ना उसको स्टार्ट करें, और मैंने आपको कहा वो भी नहीं जरूरत है। पहले तो 2-3 साल जो है ना वैसे ही काम करेंगे। आप उसको अंग्रेजी में कहते हैं लर्न द ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड, जो है ना आप सीखें हर चीज को। मतलब है कि नदीम, अगर मैं इस चीज का जिक्र कर सकूं, मुझे माइंड ना करना, बट मैं पॉजिटिव एग्जांपल दे रहा हूं। आपको कितने मुश्किल आए थे अकाउंट खुलवाने में, आप मुझे बताएं। मैं काउंटर क्वेश्चन करने लगा हूं। आपको आए थे ना सर? जी बिल्कुल साहब आए थे? जी बिल्कुल आए थे ना? बहुत 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 आए थे ना? जी तो
ये सब चीजें जो है ना ये होती रहती है, ये एक लर्निंग कर्व है जो है ना। ये हर जो कहता है ना मुझे मुश्किल नहीं आया था, मैं पहले ही कई दफा तो उसके मुंह पे कह देता हूँ कि तुम झूठ बोल रहे हो, और दिल में तो मैं कह ही देता हूँ कि यार ये झूठ बंदा बोल रहा है, ये क्या जो कह रहा है उसको मुश्किल कोई नहीं आया, तो ये इम्पॉसिबल है। बड़े कांटे आते हैं, बड़े द्वारे आती हैं, ये सब चीजें आती हैं, और इसी का मजा है। मैं ये कहता हूँ कि ये स्पाइस ऑफ लाइफ है। अगर ये सारी जो है ना मिर्चें ना हो ना, तो फिर मजा नहीं आएगा, बोर हो जाएंगे हम लोग। वो मुश्किल जब आती है ना, वो कहते हैं ना कि जब हवा उल्टे रुख से आती है तो फिर जो है ना वो जो परिंदा है वो ऊंचा उड़ता है। इसी तरह जहाज भी जब जो है ना उल्टी हवा आती है तो तब वो ऊपर जाता है, अगर जो है ना उसके साथ जाएगा वो तो नीचे जाएगा। सो अगेन, आप लोगों ने जहाज नहीं बनना, वैसे जो है ना उससे आपने परहेज करना जहाज बनने से। अलबत्ता आप जो है ना उड़ें, और आप जो है जो उल्टी रुख की हवा है उससे आपने डरना नहीं है, बल्कि उससे आपने और जो है ना अपनी मंजिल को और ऊंचा लेके जाना। और मैं आप सब लोगों को ये बता दूं कि मुश्किलें आएंगी, बैंक अकाउंट खोलना आजकल बड़ा मुश्किल काम है, आपने नहीं डरना। आपकी नीयत साफ है, आप आपकी नीयत ये है कि आपने खिदमत करनी है, इसलिए आप अपना गुस्सा और जो आपको टेंशन होती है ना उसको साइड पर रख दें। गुस्सा और टेंशन अपने पर्सनल कामों में रखा करें, वो भी अच्छी चीज होती है। सोशल वर्क में आप बिल्कुल जिसको कहते हैं सुकून करें, आपकी नीयत अच्छी, आपके इरादे अच्छे, काम अच्छे, लोगों के लिए निकलना है जितना कर सको। मतलब है कि मेरे एक मेंटोर सोशल वर्क के कहते थे कि हैदर क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा जो है ना हमें बंद कर देंगे ना, हम काम बंद कर देंगे, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमने जितने लोगों का फायदा करना था हमने कर दिया, काम बंद कर देंगे, काम बंद हो गया, हमने यहाँ पे लड़ना थोड़ी है, काम बंद हो गया, जब वो फिर जो है ना हमें कुछ नहीं कहेंगे हम दोबारा काम शुरू कर देंगे। ऐसी कौन सी बात है। आपका मकसद क्या है। मकसद है मेरा बेहतर पाकिस्तान। मकसद ये है कि हर इंसान को जीने का हक होना चाहिए। मकसद ये है कि जो बुनियादी हकूक है वो हमने हर इंसान को देने हैं। और जो मैडम ने बात की बहुत खूबसूरत, वो बुनियादी हकूक ज़हनी सुकून भी है, वो बुनियादी हकूक चंद लम्हे खुशियों के भी हैं। आप जरूर निकलें, आप जरूर ओल्ड होम जाएं, आप जरूर जिसको कहते हैं फाउंटेन हाउस जाएं, आप जरूर जिसको कहते हैं मेंटल इंस्टीट्यूट जाएं, बट सबसे पहले अपने दादा दादी के साथ बैठें, आप उनके साथ जो है ना टाइम गुजारें। वो आपकी पहले सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको भी कोई चाहिए जिसको वो अपनी कहानियां सुना सकें, उनको भी कोई चाहिए जो उनके बाजू पे हाथ रखे, उनको भी कोई चाहिए जो उनको एक सादी चाय की प्याली दे दें। ये बहुत बड़ा सोशल वर्क है, ये बहुत बड़ा सोशल एंटरप्राइज है। आप इस एंटरप्राइज को ना भूलें। आप जो कुछ हैं आप उनकी वजह से हैं। उन्होंने आपके माँ बाप को पाला, आपके माँ बाप ने आपको पाला, आपको क्या पता उन्होंने कितनी मुश्किलें और कितनी कुर्बानियां दी होंगी आपके लिए। अब वक्त है आप उनको थोड़ा सा वक्त दे दें, आप उनको मुस्कुरा के मिले। आप जैसे बाहर किसी गरीब बस्ती में सब्र से जाते हैं, आप उनके पास उनकी बस्ती में जो उनका कमरा है आप उसमें बैठें। आप जो अस्पताल में किसी के लिए बुके और फूल लेके जाते हैं, आप उनके लिए एक फूल ले जाएं। ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपका सोशल वर्क है। गिव टाइम टू योर एल्डर्स, गिव टाइम टू योर पेरेंट्स, गिव टाइम टू योर ग्रैंड पेरेंट्स। एंड इससे पहले कि आप किसी को रोटी खिलाएं और आप किसी के लिए कोई और करें, तो जिस माँ ने आपको बचपन से पाला हुआ है उसके लिए एक दिल से चाय की प्याली बना के उनको पेश करें उनके उठने से पहले। माँ को कहो, माँ आपने मुझे 16 साल, 18 साल, 22 साल, 30 साल आपने मुझे खिलाया, आपने मेरे लिए वर्कों वाले पराठे बनाए, आपने मेरे लिए मेरी मर्जी के मुताबिक ऑमलेट बनाया, आपने मेरी मर्जी के मुताबिक मुझे जो भी हैसियत हालात थे आपने मुझे चीजें दी हैं। आज से मैं आपके लिए सुबह चाय लाया करूंगा या लाया करूंगी। और जब रमजान आएगा तो खुदा के लिए सबसे पहले सोशल वर्क अपनी बहनों के लिए कर लें। ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि बहनें ही पराठे बनाएंगी और बहनें ही जो है ना जो वो सहरी तैयार करेंगी। वो जो आप सहरी जाके किसी बस्ती में जाके बांटते हैं वो जरूर बांटे, पर पहले अपने घर में भी एक दफा कर दो। अपने घर में भी एक दिन जो है ना सबको सहरी करा दो। ये भी सोशल वर्क है।
सो बॉयज एंड गर्ल्स जरूर इस रजिस्टर कराएं, जैसे इंशाल्लाह इरताश का नाम जो है पूरी दुनिया में घूमेगा। इन्होंने, नदीम साहब ने रजिस्टर कराया है, मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ, सपोर्टर हूँ, बट मैं एक स्टेप पीछे जा रहा हूँ। घर से शुरू करो, घर से शुरू करो और फिर देखो बरकत कैसे आती। रब ताला आप सब लोगों को खुश रखे। आमीन आमीन, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक क्वेश्चन करने लगा हूँ सामिया हमीद साहबा से कि एक सोशल वेंचर को जब हम लॉन्च करें तो किन मेन फैक्टर्स के बारे में हम दिमाग में रखें कि क्या क्या उसमें मौजूद होना चाहिए और क्या हमें होमवर्क करना चाहिए बेसिक चीजों पर। ओके, जब आप आई थिंक सोशल प्लेटफॉर्म को कभी भी स्टार्ट करें, कोई भी इंटरप्राइज, तो मेरा ख्याल है कि वो किसी एक प्रॉब्लम को आप पहले अपने सराउंडिंग्स में देखें। अच्छा, प्रॉब्लम का मतलब ये नहीं है कि कोई ऐसी बहुत बड़ी सी कोई चीज हो जो आपके बस में, जिसका सोल्यूशन देना ना हो और आप निकल पड़े हैं उसको करने के लिए, ठीक है, ये मतलब नहीं है। बहुत छोटी सी चीज भी हो सकती है, जैसे आप अपने सराउंडिंग्स में देखें, अपने मोहल्ले में, अपने यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल, व्हाटएवर, और उसको आप सॉल्व करने की नीयत से जब आप स्टार्ट करते हैं तो उसका सोल्यूशन होना चाहिए, ठीक है, और उसका सोल्यूशन वही होना चाहिए कि जो आप बहुत अच्छे से उसको फुलफिल कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं वो सोल्यूशन। और अगेन, चाहे आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं या मतलब एक कन्वेंशनल एंटरप्रेन्योरल बिजनेस या सोशल एंटरप्राइज, उसमें आप अपनी रिसोर्सेज को पहले देखें तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। कोई भी जब आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं उसके बाद आप अपनी रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई कर लें, जिसमें से 3-4 रिसोर्सेज बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, जिसमें आपकी अपनी स्किल्स, अपना इंटरेस्ट होता है, आपकी मटेरियलिस्टिक चीजें जो आपके पास मौजूद हैं पहले से, और आपकी जो है वो फाइनेंशियली कितना आप अपने पास से कंट्रीब्यूट कर सकते हो। जैसे हसनैन हैदर साहब ने एक चीज पे बड़ा अच्छा, एक बड़ी बात की थी, बहुत अच्छी, कि आप अपने घर से पहले आप देखें कितनी कंट्रीब्यूशन ले सकते हैं, ठीक है, या आप अपने पॉकेट से, अपनी वॉलेट से कितना आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसके अलावा आपके पास ह्यूमन रिसोर्स क्या है। तो आई थिंक बहुत स्टेप बाय स्टेप आप चीजों को लेके जब चलते हैं सोशल एंटरप्राइज को डेवलप स्टार्ट करने के लिए, तो आई थिंक कि आप कहीं पर भी ऐसी कोई पोजीशन या पॉइंट नहीं आता कि आप ये कहें कि नहीं अभी मुझसे नहीं हो रहा है हैंडल, ठीक है। एक तो ये चीज है। दूसरी चीज ये कि जो भी आपके सराउंडिंग्स में लोग हैं, जब आप उनको, जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले भी कहा था कि आप जब उनको पिक करते हैं तो उनकी पहले मेंटोरिंग करें, ठीक है, पहले उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझने की भी कोशिश करें। और सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज ये मैं कहती हूँ कि बीइंग अ सोशल एंटरप्रेन्योर, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, अपने अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आए कि अगर मैं कोई काम कर रही हूँ और नदीम मुझे कोई चीज समझाना चाह रहे हैं तो मैं मतलब ब्रेक लगाकर सुनूं नदीम की बात, ठीक है। मैं ये ना कहूँ कि जी मेरी ये रिसर्च है और मैं ये काम कर रही हूँ तो आई एम द बेस्ट। तो ये बड़ी चीज, थोड़ा सा अपनी फ्लेक्सिबिलिटी अपने अंदर लेकर आए, दूसरों की बात सुनने के लिए पेशेंस, क्रिटिसिज्म, अगर कोई क्रिटिसाइज कर रहा है तो वो उस क्रिटिसिज्म में भी आपके लिए कोई लाइक बेनिफिशियल बात हो सकती है, आपके वेंचर को, आपके एक्शंस को, आपकी एक्टिविटीज को सुधारने में और अच्छा बनाने में जो है वो मदद कर सकती है। तो ये चीजें, और अपने साथ एक मेंटोर हमेशा जरूर जो है ना एक मेंटोर रखें, ठीक है। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है और इस बात से आई थिंक बहुत सारे लोग अग्री करेंगे कि आपका हमेशा आपकी लाइफ में एक मेंटोर होना चाहिए, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो, सोशल प्लेटफॉर्म हो, सोशल एंटरप्राइज हो, कोई भी चीज हो, अपने सराउंडिंग के लोगों से आप सीखते हैं, उनसे बैठें, बात करें, तो आप उनसे सीखते बहुत है, उनके अपने एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं। कभी ये होता है कि अगर मैं कोई चीज कर रही हूँ तो मैं किसी से जब डिस्कस करती हूँ तो ये सिर्फ इस चीज से नहीं होता कि वो एक, देखें, कभी भी किसी से बात करें, अपना सोशल सर्कल जब आप बिल्ड करते हैं ना, ये बात उसके लिए भी है कि सेल्फलेसली करें, सेल्फिशली ना करें, ठीक है। ये ना करें कि जी मेरा कोई काम निकलना है सामने वाले बंदे से तभी मैं उससे बहुत बात कर रही हूँ, मैं उसके इवेंट्स में भी जा रही हूँ, उसके पेजेस को भी लाइक कर रही हूँ, उसके पोस्ट पे भी कमेंट कर रही हूँ, बल्कि सेल्फलेसली काम करें और एक अच्छी नीयत होगी तो अल्लाह ताला बरकत भी देगा और काम भी आपका अच्छा होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये कि कंसिस्टेंट रहें, ठीक है, जो कंसिस्टेंसी आपकी, और बहुत पेशेंटली काम करें, इम्पेशेंट ना हो और किसी भी हवाले से। और इसके अलावा जो भी काम कर रहे हैं उसको स्केल अप करने के लिए, आगे और अच्छा बनाने के लिए जो है ये फोकस होना चाहिए आपका। स्टेप बाय स्टेप करें, लेकिन ये फोकस होना चाहिए कि इसको और अच्छे तरीके से ग्रो कैसे किया जाए, ताकि अगर आपकी कम्युनिटी में 10 लोगों का फायदा हो रहा है तो वहां पे फिर 100 लोगों का फायदा हो, 50 लोगों का हो, फिर 100 लोगों का हो। और हर काम आप खुद नहीं कर सकते,
इसलिए आपको टीम की जरूरत होती है। तो डेलीगेट करें काम, कि सिर्फ वो बहन भाई के रिलेशन से फिर आपका रिलेशन बहुत आगे का हो जाता है। ये चीज मैंने खुद रियलाइज की और मैंने खुद जो है इसको बहुत अच्छी मतलब रियलाइजेशन मुझे ये हुई कुछ टाइम पहले। और दैट्स वाई मैंने अपनी बहुत सारी चीज़ों में जो मैंने बिजी रखा हुआ था अपने आप को, मैंने उस पर ब्रेक लगाया और मैंने रियलाइज किया कि शायद वैसा टाइम नहीं हम स्पेंड कर रहे होते अपनी ही सराउंडिंग्स, अपने घर के अंदर अपने लोगों के साथ जैसा हमें करना चाहिए। तो उसको वैल्यू करें और वो वही चीज़ आपको आगे लेकर चलती है, क्योंकि जब आप घर के लोगों की बात सुनेंगे, घर के लोगों के लिए कुछ अच्छा सोचेंगे, तो वही सोच जो है वो बाहर भी आप लेकर जाएंगे और उनके लिए भी काम करेंगे। तो आपका कॉल और आपका फेल जो है एक जैसा होना चाहिए। तो उसके लिए हमें उसके ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये कभी कभार सेम नहीं होते। तो थैंक यू सो मच नदीम कि ये बहुत अच्छा वेबिनार आपने किया। और मैं हसनैन हैदर साहब से एक रिक्वेस्ट भी करूंगी कि इंशाल्लाह इन फ्यूचर में आपको ज़रूर इंगेज करना चाहूँगी अपने स्टूडेंट्स के साथ, कि आप जो है उनको अपनी वैल्यूबल सजेशंस और मेंटोरिंग से जो है वो मेंटोरिंग दें, ताकि वो अपने सोशल स्टार्टअप्स और बहुत अच्छे से बेटर उस पर जो है वो स्टार्ट कर सकें। थैंक यू। नदीम साहब अगर इजाजत हो तो मैं एक मैडम को अगर रिस्पॉन्ड कर लूं। मैडम थैंक यू सो मच। और जो है मैं इंशाल्लाह आई डोंट नो मैं आ रहा हूँ, वो जो मैंने आपको बताया ना कि मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने जो है जो लम्स के स्टूडेंट्स हैं वो उन्होंने जो सिराब सोशल एंटरप्राइज बनाई दी है काफी भरपूर तरीके and you're doing great work. So, madam, thank you so much. It was such an honor to be on this panel with you, and mashallah, you are doing great work. And inshallah, आपके students जो हैं वो आपके आगे जितने भी आपने जो उनको इंस्पायर किया है उसको इंशाल्लाह मटीरियलाइज करेंगे। नदीम साहब तो हमारे खुद यूथ लीडर हैं और एक यूथ रोल मॉडल हैं, और रिताश जो है एक यूथ ड्रिवन जो है वो सोशल एंटरप्राइज रोल मॉडल है। तो अगेन आई वुड लाइक टू स्टेट थैंक यू सो मच टू नदीम, टू ऑल ऑफ हिज टीम, टू मैडम समिया एंड हर इंस्टीट्यूशन एंड टू ऑल ऑफ द पार्टिसिपेंट्स हु आर हियर। रब ताला आप सब लोगों को खुश रखे। ये सारों का इकट्ठा होना भी जो है ये भी जो कहते हैं एक सोशल एक्टिविटी है और ये भी एक सोशल कंट्रीब्यूशन है। अदरवाइज आप चिल आउट करें, मतलब who says that you have to listen to all of this that we have been talking about? आपका सिर्फ इस प्लेटफॉर्म को जो है ना ज्वाइन करना ये itself रिफ्लेक्ट करता है कि you want to do something for my Pakistan and your Pakistan। और दूसरी चीज ये है जो मैडम ने बात की कि आप अगर किसी के अच्छे काम को लाइक ही कर दें सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर, ये भी एक अच्छी कंट्रीब्यूशन है। क्योंकि लोग मैं अक्सर देखता हूँ कि मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो एक मेरे बहुत बड़े मेंटोर हैं सोशल एंटरप्राइज में। मैं हमेशा इस बात पे हैरान होता हूँ कि हम इतने सालों से उनकी बातें सुन रहे हैं और आज तक नहीं थके, और मतलब है कि पीपल डोंट लिसन टू हिम ऑन सोशल मीडिया। तो ये चीजें हैं अगेन समहाउ जो है ना हम लोग दूसरी शुगल वाली बात है, अगर वो लगी हुई हो तो उसके तो बल्ले बल्ले हो जाते हैं, और कोई अगर अच्छा काम कर रहा हो तो हम कहते हैं अच्छा बस ठीक है लगा हुआ है जो है ना। सो ये भी बहुत बड़ी बात है कि ट्राई टू इनकरेज ईच अदर, सबको इनकरेज करें, सब मिलजुल के जो है ना हम अच्छे काम इंशाल्लाह करेंगे। तो थैंक यू सो मच नदीम, थैंक यू सो मच मैडम समिया, एंड थैंक यू सो मच पार्टिसिपेंट्स। रब ताला आपको खुश रखे। एंड नदीम को पता है मैं तो बोलता ही जाऊंगा, इसलिए जो है ना मैं अब साइन आउट करने लगा हूँ। नदीम साहब आपकी इजाजत से, क्योंकि मैंने एक्चुअली एक और सेशन में भी जा रहा है, बट यू नो दैट आई विल जस्ट कीप ऑन गोइंग ऑन। मुझे माफ कर दीजिएगा इफ आई स्पीक टू मच। जो है ना मैं अक्सर कहता हूँ कि एक जमाना होता था कि मैं ऐसे बोला नहीं जाता था, और अब मुझे लोग कहते हैं हैदर शट अप प्लीज। तो आई विल शट माई सेल्फ अप
जो है नहीं सर, ना आप सेल्फ आपकी बात से हमें बड़ा सीखने को मिलता है और हमेशा जब भी बात होती है आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। आपका टाइम थैंक यू सो मच। पता है आप बहुत अपना बिजी ख्याल हैं। रखिएगा जी, रब ताला आपको खुश रखे। खुदा हाफिज, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने तमाम पार्टिसिपेंट्स का जिन्होंने अटेंड किया सेशन। मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे गेस्ट स्पीकर्स का, सईद हुसैन हैदर साहब और सामिया हमीद साहिबा का। आपने अपने बिजी स्केड्यूल से हमें टाइम दिया और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको गाइड किया। मैं इंशाल्लाह अगले सेशन में, अगले वेबिनार में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।